औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7C CSS 2025 का इंशाअल्लाह सॉल्व करते हैं। कैंप साइट एक कैंप की जगह इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल की सूरत में है। रेक्टेंगल की शक्ल में है साइड्स, इसकी साइड्स क्या हैं 3x+6 एंड x+1, ठीक है, मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज़, और इसका जो डायगोनल है उसकी लंबाई कितनी है 4x+1। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। अच्छा, किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है वो विड्थ इनटू लेंथ, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अंदर वाला सारा शेडेड एरिया आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी जगह इसने ली हुई है। और पेरीमीटर होता है इसकी लेंथ को ऐड करेंगे, विड्थ ऐड करेंगे, फिर लेंथ ऐड करेंगे, फिर विड्थ ऐड करेंगे, तो टोटल जो लेंथ होगी इसकी बाउंड्री की उसे पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन एरिया और पेरीमीटर उस सूरत में हमें आ सकती है, वैल्यू निकल आएगी जब हमें एक्स की वैल्यू पता होगी, एक्स वेरिएबल की वैल्यू पता होगी। तो ये बज़ाहिर तो सिंपल सवाल लग रहा है, सादा सा, लेकिन अगर वो CSS के पेपर में, जनरल साइंस एबिलिटी के पेपर में कोई सादा सा सवाल दे दे तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी कुछ लेंथ ही रख देगा, मतलब उसका उसका टाइम बहुत लगेगा सॉल्व करने में। उसकी जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब इक्वेशंस बनेंगी, उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ थोड़ी सी ना, मतलब इसे कहते हैं टाइम ले के फिर सॉल्व करने वाली बनेंगी, लेकिन होगा सवाल वो बज़ाहिर आसान। अब देखते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, पाइथागोरियन भी कहते हैं, पाइथागोरस भी कहते हैं, दोनों तरफ इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, ये जो हाइपोटेनसिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनसिस की वैल्यू 4x+1 इसका ये स्क्वायर, परपेंडिकुलर x+1 इसका स्क्वायर, बेस 3x+6 इसका स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, ये हमारा फार्मूला है a+b का स्क्वायर। इसका मतलब असल में होता है क्या, दो, मतलब जैसे होता है ना 2 का स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से इसका ही मतलब यही होता है a+b क्या हो रहे हैं, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है a² + b², इसी के अंदर वाली +2ab, पहली टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 फार्मूले का और पहली टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। वही यही फार्मूला इन तीनों जगह पे अप्लाई करते हैं। 4x के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स 4 के ऊपर नहीं लगाते, या बात सिर्फ 4 के ऊपर करके फिर x स्क्वायर के ऊपर नहीं लगाते। तो इसी तरह से ब्रैकेट में आप, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल है और एक डिजिट है, तो आपने इसको अभी होल में ही स्क्वायर रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको ओपन कर लीजिएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2, ये वाली टर्म पूरी की पूरी a की सूरत में, ठीक है, 4x, और ये b की सूरत में, ऐसे हो जाएगी। अब इसी तरह से इसको ओपन करें, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म 3x, इसके ऊपर दोनों स्क्वायर +6 का स्क्वायर +2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, 3x × 6। अब इसको देखें, ये स्क्वायर जब ब्रैकेट ओपन होंगी तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। इसके ऊपर जब आएगा तो 4 4 16,
एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 द 8, 8 1 द 8, 8x बन जाएगा प्लस 8x, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x मल्टीप्लाई 2x, और 2x को 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 6 द 36, प्लस 2 3 द 6, 6 6 द 36x। जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है जिसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स निकालते हैं और उन फैक्टर्स से हमें क्या 2x की वैल्यूज़ पता लगती हैं, उसी से ही फिर हम क्या करते हैं फर्दर आगे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एक बस x की वैल्यू निकल जाए, x की वैल्यू ही इसी थ्योरम के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए हम निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए फिर आगे फैक्टराइजेशन करते हैं, उससे x की वैल्यूज़ निकलती हैं और वहीं से ही फिर हम आगे आसानी से हम एरिया भी निकाल लेंगे, पैरामीटर भी निकाल लेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी शक्ल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, इस सूरत में आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वल के दूसरी तरफ सारी वैल्यूज़ को ले जाते हैं और इधर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसी तरह से ये सारी जो टर्म्स हैं इनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखें 16x² वैसे खड़ा रहेगा, प्लस 1 वैसे खड़ा रहेगा, प्लस 8x वैसे खड़ा रहेगा। बाकी जो इक्वल के ये सारी क्या हैं इन वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे। आप देखें x² के साथ प्लस मौजूद है, इसकी इधर इक्वल के इधर -x², प्लस 1 इधर जाके -1, प्लस 2x -2x, प्लस 9x² -9x², प्लस 3x इक्वल के इधर जाएगा -36, प्लस 36x इधर जाएगा क्या -36x, ठीक है, 36x इक्वल टू 0, क्योंकि सारी वैल्यूज़ उधर चली गई हैं, अब ये 0। अब आप देखें कि जो x² वाली वैल्यूज़ हैं उसको पहले लिख लें, तरतीब दे देना, 16x² -x², एक और x², हाँ ये -9x²। अब जिनके साथ सिंगल x है सिर्फ उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें प्लस 8x, अब एक और x वाली कोई ये, -2x, अब एक और x वाली -36x। अब जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो देख लेते हैं, ये +1 -1 एक और -36। अब पहली 2 टर्म्स को करके देखें सॉल्यूशन, इसके साथ प्लस मौजूद है। कैसे करते हैं, जिनके दरमियान माइनस हो या प्लस हो तो उसको करते हैं बड़ी वैल्यू। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसके साथ कुछ ना हो तो इसके साथ क्या 1 मौजूद होता है, 1 मौजूद होता है। एडिशन में क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन में ये साइड वाले जो कोएफिशिएंट होते हैं ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस, अच्छा बड़ी वैल्यू का साइन 16 के साथ प्लस लगा देंगे प्लस। अब ऑपरेशन कौन सा करेंगे, माइनस या प्लस, वो इसको ऐसे रीड करके या इनको ऐसे जैसे इनको मल्टीप्लाई करके, मैं रीड करके कहता हूँ क्योंकि जब मल्टीप्लाई कहूँगा तो फिर वो बच्चे बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन करते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस आंसर आता है तो माइनस करेंगे, माइनस आंसर आया तो माइनस का काम करेंगे। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 बन जाएगा। x² और x² सेम x² रहेगा। अब -x² वैसे का वैसे रहने देंगे। अब इन दो को करें, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, प्लस की प्लस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का ऑपरेशन करेंगे। 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना 6x। अच्छा अब ये -36 दोबारा वैसे रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दो को कर लेंगे, +1 -1, +1 -1 0 और ये -36 वैसे का वैसे, ठीक है, +1 -1 0 और ये -36 इक्वल टू 0। अच्छा एक और चीज़, अब इसको मज़ीद x² x और c इस टर्म में लेके आते हैं। इन दो में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 15, प्लस की प्लस लगा देंगे, प्लस माइनस 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 का ऑपरेशन करेंगे, 15 में से 9 निकालेंगे, 6 बच जाएगा। x² वैसे का वैसे। अब इन दो को करते हैं जिनके साथ x है। x² और x को नहीं कर सकते, सिर्फ जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनको करेंगे। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 36, तो इसके साथ माइनस साइन लगा देंगे। ऑपरेशन कौन सा करेंगे, माइनस या प्लस, इन दोनों में ये पढ़ के पता लगता है। जैसे प्लस माइनस 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 आता है तो ये जो माइनस आएगा तो वो हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करेंगे। 36 में से माइनस कर देना 6 को, 30x और -36 इक्वल टू 0।
देखें ये इस सिचुएशन में आ गई जहाँ पे सी एक कांस्टेंट मौजूद है और एक्स के साथ एक कांस्टेंट मौजूद है एक्स के साथ, और एक्स स्क्वायर के साथ भी एक कांस्टेंट मौजूद है एक्स स्क्वायर के साथ भी एक। ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसके हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए आपने थोड़ा सा तवज्जो करनी है, थोड़ा सा इस बात को गौर करनी है। जो हम चीज़ें इस में गौर करने की कोशिश करेंगे ये है कि ये पूरी माइनस के साथ, ये जो कांस्टेंट होता है माइनस के साथ आपने उठाना है यहाँ से, और एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट साइन के साथ विद साइन इसको उठाना है। इन दो को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं। -36 ब्रैकेट मल्टीप्लाई का निशान ब्रैकेट +6। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस माइनस आंसर आया, माइनस ऑपरेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई के केस में दोनों को माइनस प्लस माइनस साइन, बड़ी वैल्यू का नहीं लिखना इधर। अब 36 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करके देखें। 6 6 था 36, 6 3 था 18, 19 20 21 216। इन दो को मल्टीप्लाई करने से 216 आंसर आया। अच्छा, हम यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं। वो ये था कि मैं वही देख रहा हूँ कि ये तो मज़ीद डिवाइड होते हैं, तो हमने ऐसा करना होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, फिर आगे फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हो तो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू बड़ी आ रही है। इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं, तो हम मज़ीद शॉर्ट करेंगे। देखें 6 मौजूद है, 36 के टेबल पे जाता है, 36 भी 6 के टेबल पे जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन के दोनों तरफ 6 से क्या कर देंगे? मज़ीद आसान करने के लिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं। जब इक्वेशन के इक्वल के साइन के दोनों तरफ किसी एक सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो मैं कहता हूं कि हमने इस इक्वेशन के गिर्द क्या कर देना है? 6 से बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। अब देखें 6 से करें। 6x² बाय 6 माइनस 30x बाय 6 माइनस 36 बाय 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये 6 6 से कट जाएगा। 6 5 दा 30, 6 6 दा 36। मज़ीद आसान होंगे। देखें अब ये 6 कट के x² बच गया, -5x बच गया, -6 इक्वल टू 0। देखें अब मज़ीद ये हम, क्योंकि 5 कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो जिसके टेबल में 5 भी आए और 6 भी जाए। ठीक है, तो इसी तरह से अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर बनाने का वही तरीका जो मैंने यहाँ पहले अप्लाई किया था। देखें इस वैल्यू को लेना है और इसके साथ क्या होती है? 1 मौजूद होती है, और आपने इसको लेना है साइन समेत +1। ठीक है, करके देखें। -6 लिया हमने, ठीक है, +1 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखें माइनस प्लस माइनस 6 1 दा 6, ये आंसर। अब आपने क्या करना है? एक तो आपने इस तरह करके एक ये डिजिट ले लिया। अब दूसरी सूरत में आपने क्या करना होता है? यही वाला x के साथ जो नंबर होता है इसको उठाना है। इसको उठा के आपने यहाँ पे लेके आना है, इक्वल टू -5 साइन समेत। अब आप गौर करें कि कोई से दो डिजिट ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए। ठीक है, जिनको क्या करें? डॉट लगा रहा हूँ या ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलें, कोई से ऐसे 2 डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, और उन्हीं सेम 2 डिजिट को उठाएं साइन के समेत विद साइन, उनको सिंपल यहाँ रखें, ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, तो ये आंसर आना चाहिए। बस यही देखना है हमने। इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं? हमारे जहन में आ रहा है कि 3 2 दा क्या होते हैं? 6 होता है। 3 2 दा 6 होता है। वो करके देखते हैं हम, यहाँ का रफ करके देखते हैं। 3 2 दा 6। अच्छा, अब 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आता है। 3 + 2 5 आता है, लेकिन -5 नहीं आ रहा। देखें ना, बड़ी वैल्यू कौन सी है? प्लस।
तो इसका मतलब है अगर मैं इधर एक माइनस लगा दूं बड़ी वैल्यू के साथ ताकि ये बने, लेकिन बड़ी वैल्यू तो साइन तो आ जाएगा, साइन तो आ जाएगा देखें बड़ी वैल्यू का, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन करना है, 3 - 2 1 -1 आंसर आता है। तो इसका मतलब है हम 3 और 2 नहीं ले सकते, यहाँ पे 3 और 2 नहीं ले सकते। इधर भी देखें मल्टीप्लाई 3 2 दा 6, लेकिन -3 -2 माइनस माइनस प्लस नहीं। अच्छा एक मैं प्लस कर लूँ, माइनस प्लस माइनस 3 2 दा 6 माइनस प्लस साइन देखें माइनस आया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन अगर यही -3 और +2 उठा के यहीं रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जवाब आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो इसका मतलब है 3 और 2 को हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। फिर एक और सूरत बनती है कि 5 और 1 का, 5 और 1, अब 5 और 1 को करें, 5 और 1, अब ये इसको कट कर दें, अब 5 1 इधर ये इसको भी कट कर दें, 5 और 1, लेकिन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये तो 5 आता है, तो इसका मतलब है नहीं। तो 6 और 1 को करके देखते हैं, 6 1 दा 6 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन से साइन आपने माइनस रखना है, कौन सा साइन माइनस, ताकि तभी तो माइनस प्लस माइनस करके अगर इधर माइनस रखूँ प्लस रखूँ, माइनस प्लस माइनस जवाब तो आता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को भी देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे माइनस की रखूँ और एक प्लस की रखूँ ताकि -5 बन जाए, उनको सिर्फ ऐड करने से। देखें अब अगर 6, ठीक है 6 रख दिया और एक 1 रख दिया, अगर मैं माइनस का साइन इसके साथ लगा दूं 1 के साथ और प्लस का इधर लगा दूं, प्लस माइनस 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 तो होगा, 6 में से 1 निकालेंगे 5 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे साइन क्या करना चाहिए, साइन मुझे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का लगाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर ये तो ठीक आएगा और ये भी ठीक आएगा। अब देखें, अब यहाँ पे देखें 6 और 1, अब इधर सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से देखें 6, ठीक है, और 1, 6 1 दा 6, लेकिन साइन मैंने यहाँ देखा हमने तो 6 के साथ प्लस नहीं आना, 6 के साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तभी तो ये आएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। अब देखें दोबारा -6 और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, सीधा का सीधा ये डिजिट उठा के ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, +1। अब इसको देखें बड़ी वैल्यू का साइन तो आ रहा है माइनस, लेकिन जब ऑपरेशन करते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन करेंगे, 6 में से 1 निकालेंगे 5। अब ये चीज़ ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं विद साइन, जिनको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रूल होता है यहाँ पे। अब इसी तरह से x² वैसे के वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब x² -5x की जगह पे क्या लिख देंगे, यही 2 डिजिट यही ऐसे मल्टीप्लाई की, -6x विद x + 1x। अच्छा -6 वैसे के वैसे इक्वल टू 0। अब आपने देखना है कि दोबारा देखें, सॉल्व करें, बीच वाली वैल्यू बनती है ना, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 निकालेंगे 5, बड़ी वैल्यू का साइन दोबारा ऊपर लेके ऑपोजिट लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने ये करना होता है कि इन दो में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इन दो में से x और x इन दोनों में सेम है, इधर एक x की पावर है, इधर भी हम, तो मतलब एक दफ़ा x² का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 दफ़ा x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, पावर ऐड हो जाती है, मैंने कहा था x दोबारा मल्टीप्लाई होंगे x² बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है, देखें आ रहा है ना, x², ठीक है, -6x, इसमें से कॉमन जब लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 2 दफ़ा x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -6x, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 और x। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप देखें जो इनमें सिर्फ एक दफ़ा इसमें और एक दफ़ा इससे सेम है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला x और ये वाला x एक दफ़ा बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला x बच जाएगा और -6 बच जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, x बाहर कॉमन, x -6 अंदर। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कॉमन निकालें। दोबारा देखें, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x दा x², x को 6 से दोबारा ये चीज़ बन जानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ इधर से बाहर निकालें कि जिसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाएगी। यहाँ से मैं 1 है और इसमें भी देखें, कोई भी नंबर हो उसके साथ हमेशा क्या 1 मल्टीप्लाई हो ही रहा होता है, हो या ना हो ही रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा,
तो मैं कह देता हूँ कि 1x माइनस 6 असल में क्या हो रहा है, इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इधर से 1 और ये 1 जब बाहर आएगा और ये प्लस भी, ठीक है, ये प्लस वैसे के वैसे +1 ऐसे बाहर आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, एक x और इधर -6 बच जाएगा। तो इसका मतलब है दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, 1x को x प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई में होता है ना प्लस माइनस माइनस और 1 6 × 6, तो दोबारा ये चीज़ बन रही है। तो इसी तरह से इनमें से +1 को हम क्या कर लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा और एक -6 बच जाएगा। आपने ये देखना होता है कि ये दो वैल्यू क्या हो गई हैं, ये दो सेम है। अब देखें दोबारा इनको देखें कि ये अब दो टर्म्स ले लेते हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, इसको एक के तस्वुर के, इसको भी आप देखते हैं। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप कंसीडर करेंगे कि ये एक डिजिट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ों समझो आप एक कंसीडर करें। तो ये और ये पूरा का पूरा एक क्या है, इसके अंदर और इस टर्म के अंदर कौन सी चीज़ सेम है, आपने कहना है कि x-6 और x-6 सेम है। तो जो चीज़ सेम है और आपस इधर मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो बाहर निकाल लेंगे एक दफ़ा। अब x-6 इधर से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक x बच जाएगा, +1 भी बच जाएगा, = 0। अजान हो रही है, 1 मिनट। अच्छा देखें, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, x-6 को भी 0 के बराबर कर लेते हैं, x+1 को भी 0 के बराबर कर लेते हैं और एक दफ़ा x+1 को भी 0 के बराबर। x यहाँ रख के -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, ठीक है, और x+1 क्या हो जाएगा, = -1। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि लेंथ कभी भी -1 नहीं होती, माइनस में नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, x की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। बाद सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों वैल्यू को अगर पुट कर दें तो दोनों ही वैल्यू मतलब सेम आंसर, मतलब हम वैलिड होता है, वैलिड इक्वेशन वैलिड होती है। अच्छा, अब इस सूरत में मैंने इसको तो पुट करके नहीं देगा, लेकिन हमेशा जब लेंथ वाले मामला आते हैं तो आपने कोशिश करनी है जिसमें वो आपने ख़ुद सोचना है, और यही ही होता है कि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, तो आपने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। देखते हैं x+6। अब इसी तरह से x+6 को कहाँ पुट करना है, ये जो डायग्राम बनाई थी यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू थी, लेंथ क्या थी, आपने कहना है कि लेंथ, ठीक है, लेंथ L = 3x+6। इसके अंदर x की वैल्यू पुट करें, लेंथ x की जगह पे क्या 6 पुट करें, 3 x की जगह पे क्या आ जाएगा 6, बाकी +6, 3 6 दा 18 +6, 18 + 6 कितने 24 मीटर, इसका वो था ना यूनिट, तो आप मीटर लगा दें, 24 मीटर। इसी तरह से विड्थ कर लें, विड्थ W = x+1। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है कि, लेकिन भाई लेंथ इसको ये बना दें, इसको ये बना दें। हमारी असल मकसद क्या है, एरिया और पैरामीटर को फाइंड करना। इन दोनों में से एक ना एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, x क्या होगा, x की जगह हमने 6 पुट करनी है, 6 + 1, ठीक है, = 7। विड्थ क्या है हमारे पास 7। और हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, मीटर, एरिया L × विड्थ। अच्छा, L की जगह क्या पुट करना है 24, बेशक नीचे कर लें 24, और विड्थ की जगह पे 7। इनके साथ मीटर मौजूद है तो मीटर ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मीटर स्क्वायर
और 7 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 द 28, 7 2 द 14, 15 16, 168 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, इतना ये एरिया अंदर वाला पूरा का पूरा एरिया कितना इसने जगह ली हुई है। इसी तरह से अब हम क्या लेते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर हम देखते हैं असल में क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस फिर आगे लेंथ फिर विड्थ, यहाँ से शुरू होंगे। ये ऐसे पूरा कंप्लीट करना है हमने, इसका मतलब स्केल रख के आपने नापना है। ये इतनी लेंथ आपको ऐड करते जाएं, ये हमारी इसका बॉर्डर जो लेंथ होती है उसका पेरीमीटर कहते हैं, लेंथ प्लस दोबारा विड्थ, ठीक है। अब इसमें 2L हैं और 2 विड्थ हैं, इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इसके जो सेम L हैं इनके साथ जब ये ऐड होते हैं तो इनके साथ कुछ ना हो तो 1 मौजूद होता है, तो इनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं ये ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 2L, इसके साथ भी ऐसे 1 मौजूद, इसके साथ भी 1 मौजूद, 1 + 1 2W 2 विड्थ। अब इन दोनों ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो इन दो में से सेम कौन सी चीज़ है, 2 को एक दफ़ा कॉमन निकाल लेंगे, 2 इधर, L + विड्थ। ये फार्मूला होता है लेकिन आसानी के लिए मतलब हमने ये सिंपल किया है कि एक दफ़ा L लेंथ और विड्थ फाइंड कर लेंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सेम आएगा। वरना इसी तरह लेंथ प्लस विड्थ इस तरह करके भी आप ऐड कर सकती हैं, वो आंसर सेम आएगा। 2 वैसे का वैसे, अच्छा लेंथ कितनी है हमारे पास 24 प्लस विड्थ कितनी है 7, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 24 + 7 31 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 31 2 द 2 1 द 2 2 3 द 6 62। और क्योंकि ये लेंथ सिर्फ सेम लेंथ एक मतलब इसके अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही यूनिट की, तो यूनिट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है सेम m ही रहेंगे। सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं ना, देखें ऐड, तो इनके मीटर क्या होंगे, मीटर की पावर में इजाफा नहीं होगा, मीटर की पावर में इजाफा नहीं होगा, इसके साथ वाले जो कांस्टेंट होते हैं कोफिशिएंट होते हैं वो बढ़ते रहेंगे, और वही चीज़ हुआ, वो बढ़ गए लेकिन इसकी पावर ऐड नहीं हुई। तो इसी तरह 62 मीटर इसका आंसर है। पेरीमीटर 62 मीटर और एरिया 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान सा सवाल था लेकिन उसकी कैलकुलेशन कितनी लंबी थी, यहाँ से आई उसकी कैलकुलेशन इतनी, ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना, फिर दोबारा इस तरह। तो मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस करके ये जो पास पेपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा करवा दूँ इन्हीं चंद दिनों में, तो आपने कंसेप्ट जहन में रखने हैं ना, जो कंसेप्ट बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है इतनी स्पीड में कि आपने जो आप देखें ना इसमें क्वेश्चन में आपने उसने डिवाइड किए होते हैं 3 के 3 सवालों को, 3 के 3 जो उसने स्टार दें, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 6 उसने डिवाइड किया होता है। भाई बच्चे लगाएं तो 2 दे देगा आसान, लेकिन लेंथी दे देगा, लंबे दे देगा सवाल, भाई लगे रहें 15-15 मिनट लगा दें, और एक आधा बीच में दे देगा मुश्किल, 1 या 2 बीच में दे देगा मुश्किल, जो सोच समझ के आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा। जैसे आप देखें ये वाले सवाल उसने, जैसे देखें ये मैं अब नहीं करा रहा क्योंकि इसमें आसान से इसे डिवाइड करना है, 7 को अंदर रखने वाले से इधर, मतलब अब आप इसको एक को भी सॉल्व करें ना, 5 जितनी स्पीड से मर्जी कर लें, इस पर 1-1 मिनट तो ज़रूर लगेगा, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। अब बताएं 25 मिनट क्या एक 5 नंबर के सवाल को कोई देगा? तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पीड बनानी है। हाँ, आपने कोशिश करनी है कि 2 सवाल कोई से भी जो इसके अंदर हों। देखें ये 2 सवाल पहले कंसेप्ट दे रहे हैं, मतलब आपको इंशाल्लाह आते होंगे, और कहीं कहीं पे ट्रिकी दे देते हैं, मुश्किल थोड़ा सा घुमाने वाला, टाइम लेने वाला, सोच समझ के करने वाला। तो आपने कोशिश करनी है कि इतनी प्रैक्टिस हो कि 7, 8 या 6 क्वेश्चन में से 4 पार्ट में से आपने कोई से अगर 2 उठा लिए हैं, मतलब क्वेश्चन 7 और 8 उठाया है, तो इसके 2 क्वेश्चन कोई से आप तसल्ली से करें, सुकून से, ताकि आपकी कैलकुलेशन में गलती ना हो, और कम से कम यहाँ से 10 नंबर और यहाँ से 10 नंबर इंशाल्लाह आपको मिले तो सही ना। तो जब 10 नंबर, ये भी बड़ी बात है, उसके अलावा अगर टाइम बच जाए तो फिर आप बेशक और उसके पार्ट कर लें, लेकिन तसल्ली से आप ये पहले 2 करें
लेकिन इतनी भी तसल्ली ना कि भाई जो है ना टाइम लेने, लेकिन कोशिश करना है कि आपने उसको एक दफ़ा समझ के तसल्ली से, कोई मसला हो रहा है फिर गौर करें, थोड़ा सा तवज्जो दे के साफ आपने 2-2 पार्ट तो करें आप उसके, ताकि 20 नंबर तो आपके सिक्योर हों इंशाअल्लाह। तो इसी तरह से आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 6 के 2 उठा लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 उठा लिए, 8 के 2 उठा लिए। बच्चे करते हैं बास टाइम आगे पीछे इधर उधर पे इसको घुमाना, नहीं, वो इस तरह घुमाना नहीं है आपने। नंबर फिर भी वही मिलने हैं जो आपने कोई से भी 2 आप मेन जब आप अटेंड करेंगे, सवाल अटेंड कर लेंगे तो आपको क्या होगा, उसी के ही नंबर मिलेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा करने के या अगला पार्ट उठाने के वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अल्लाह पाक करम फरमाए।